उसको परिवार की इज्जत का सवाल है। हाँ हाँ, सुनो, मुझे आ जाने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ हाँ, मजदूरों को पैसा तुम दे देना, मैं आकर सारी बातें बताता हूँ। शाम तक पहुंच जाऊंगा, रखो अभी। बहुत देर कर दी कर्नल। कोई समस्या आ गई होगी। समस्या को भाई साहब से प्यार है, सुलझा कर आते ही होंगे कोई समस्या। ठीक कहा तुमने याबोविच, घर में तो कोई सोचता ही नहीं, इसलिए सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अब कौन सी समस्या सुलझा कर आ रहे हैं आप? घर के नौकरों की। नौकरों को क्या हो गया? कभी तो समझदारी की बात करो याबोविच। घर में नौकर रहेंगे तो ताक झाक करेंगे और दरवाजे पर कान लगाकर सुनेंगे, और जो बात हम 4-5 लोगों के बीच है पूरे शहर में फैल जाएगी और हमारे उसको परिवार के नाम मिट्टी में मिल जाएगी। समझ गया। तो फिर क्या किया आपने नौकरों का? सबको अभी आधे दिन की छुट्टी दे दी, सिर्फ एक नौकर यहाँ रहेगा, वो भी किचन में। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो हम बात शुरू करें, लेकिन साशा मैम उसको भी तो बुला लें। क्यों? भाई साहब, उसको परिवार का सबसे बड़ा लड़का है, हमारे सबसे बड़े भाई की निशानी है, उसी परिवार का तो हिस्सा है। अब परिवार की समस्या, उसकी भी तो समस्या है ना भाई साहब। याबोविच, कुछ तो समझदारी की बात करो। परिवार के सामने ये जो समस्या आ खड़ी हुई है उसी के कारण तो पैदा हुई है। अगर उसे उसको परिवार के ऊंचे दर्जे का जरा भी ख्याल होता तो क्या करता ये घटिया हरकत? जानता है इस मुसीबत में। भाई साहब, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि साशा आया भी है या नहीं। आया है, मैंने उसे ड्राइंग में बैठने को कहा। ठीक है, तो हम बात शुरू करते हैं। इवान साहब, हमें मालूम है कि आप अपनी स्वर्गवासी बहन को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए साशा को भी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि साशा अगर आपका भांजा है तो हम लोगों का भी तो भतीजा है। लेकिन इस बार